बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन एक महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका की तरफ से डिफेंस लीक्स हुई थी उनमें ये बताया गया था कि चाइना ने अपना एक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक एक ड्रोन जो है उसको ऑपरेशनल कर दिया। अब उस WZ-8 ड्रोन की कुछ मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आई हैं कि वो ड्रोन इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, चाइना के किस बेस के ऊपर है और चाइना ने उस बेस को किस तरह से जो है वो अपग्रेड किया है ताकि उस बेस के ऊपर से ये WZ-8 सुपरसोनिक रिकॉनेसेंस ड्रोन जो है वो ऑपरेट कर सके। ये बेसिकली चाइना के अंदर एक लुआन बेस है, वहाँ पे इस ड्रोन को देखा गया है। अमेरिकन ने अब वो तस्वीर जो है वो रिलीज़ कर दी हैं जिनमें से देखा जा सकता है कि एक ड्रोन जो है उसको खींच के लेके जाया जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि टो किया जा रहा है, और एक ड्रोन जो है वो अपने हैंगर के बाहर खड़ा है। देखें, इस ड्रोन को हवा के अंदर लेके जाने के लिए जो मेन कैरियर है वो चाइना का H-6 बॉम्बर है। इस H-6 बॉम्बर के नीचे यानी कि उसके सेंट्रल फ्यूजलाज के ऊपर इस ड्रोन को जो है वो लगाया जाता है। हवा के अंदर लेके जाके इसको एक ख़ास हाइट से रिलीज़ कर दिया जाता है। उस ख़ास हाइट से रिलीज़ करने के बाद ये ड्रोन अपना इंजन स्टार्ट करता है और सुपरसोनिक स्पीड के साथ ये ट्रैवल करता हुआ दुश्मन के एरिए के ऊपर जाके तस्वीर खींच लेता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है वो इसके ऊपर लगाया गया है। इसके ऊपर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं और इसकी स्पीड जो है, जिसके बारे में अभी डाउट ही है कि ये क्या 3 मैक से ऊपर जा सकता है या ये 5 मैक से ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर तो ये 5 मैक से ऊपर जा सकता है तो फिर तो ये हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। लेकिन डेफिनेटली एक बात जो है वो तो कंफर्म है कि ये ड्रोन कम से कम 3 मैक की स्पीड के ऊपर जो है वो दुश्मन के एरिया को स्कैन कर सकता है। और इस ड्रोन की जो सर्विस सीलिंग है वो तकरीबन 1 लाख फुट बताई जाती है। अब ये जो लुआन एयर बेस है ये चाइना के एनहुई प्रोविंस के अंदर मौजूद है। ये प्रोविंस जो है ये ताइवान के बिल्कुल सामने आता है। इस बेस से अगर इस ड्रोन को फ्लाई करवाया जाता है तो ये ताइवान की रिकॉनेसेंस कर सकता है, साउथ कोरिया की रिकॉनेसेंस कर सकता है और उस एरिया के अंदर मौजूद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरे तीसरे अमेरिकन नेवल एसेट्स जो हैं उनके ऊपर निगरानी रख सकता है। अब इस एयरबेस की जो अपग्रेडेशन थी, अमेरिकन का ख्याल यह है कि वो तकरीबन अप्रैल 2018 या अर्ली 2019 के अंदर स्टार्ट कर दी गई थी और इस अपग्रेड के अंदर इस एयरबेस का जो रनवे था वो तकरीबन 3200 मीटर तैयार किया गया था। इस एयरबेस का जो टैक्सी वे है उसको मज़ीद चौड़ा किया गया था। इसके ऊपर 20 बॉम्बर साइज़ के एयरक्राफ्ट के शेल्टर्स जो है वो तैयार किए गए हैं। इससे पहले इस एयरबेस के ऊपर सिर्फ 2 जहाज़ जो हैं वो खड़े हो सकते थे, 2 बड़े बॉम्बर साइज़ के जहाज़ जो हैं वो खड़े हो सकते थे, लेकिन अब उनके लिए भी जो है वो पार्किंग बेस बना दी गई हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इस एयरबेस के ऊपर जो फैसिलिटी तैयार की गई है वो म्यूनिशन चेकआउट फैसिलिटी है। ये जो म्यूनिशन चेकआउट फैसिलिटी है, इनको आप कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स ही तैयार की गई हैं, लेकिन ये इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके अंदर आप अपने म्यूनिशन को जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं। जब म्यूनिशन को आपने किसी जहाज़ के ऊपर लोड करना होता है तो उससे पहले उस म्यूनिशन की जो है वो इंस्पेक्शन इन बिल्डिंग्स के अंदर की जाती है। इन बिल्डिंग्स की एक ख़ास जो है वो तरतीब होती है कि इनके दोनों एंड से जो है वो दरवाजे खुले होते हैं। अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और ये इन सैटेलाइट तस्वीरों के अंदर देखी जा सकती हैं। इस बात से ये पता चलता है कि चाइना ने इस एयरबेस को, जो आज से कुछ साल पहले को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जहाज़ नहीं आ सकते थे, अब एक मेजर बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और ये ताइवान और साउथ कोरिया के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जो है वो थ्रेट बन के सामने आ रही है। अमेरिकन एनालिस्ट का ख्याल ये है कि चाइना इस एयर बेस के ऊपर से अपने बॉम्बर्स ऑपरेट करवाएगा और साथ साथ इस बेस के ऊपर ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स जो है वो भी हाउस कर सकेगा और इस बेस के ज़रिए से आप कह लें कि डुअल मोड अटैक्स जो है वो करवाए जा सकते हैं। एयर लॉन्च अटैक भी करवाए जा सकते हैं और चाइना की जो रॉकेट फोर्स है जो कि उनके मिसाइल्स वगैरह को हैंडल करती है वो भी इस एयरबेस को जो है वो आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकेगी और अपने एसेट इस एयरबेस के ऊपर मुंतकिल कर देगी। लुआन एयरबेस के ऊपर इस वक्त चाइना का 29वां एयर रेजिमेंट जो है वो मौजूद है। इस 29वें एयर रेजिमेंट के जो मेन जहाज़ हैं उनमें चाइना के H-6K बॉम्बर्स और H-6M बॉम्बर्स हैं। H-6M बॉम्बर्स इस WZ-8 ड्रोन को उठा के लेके जाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि जो H-6K बॉम्बर्स हैं वो इस वक्त इन H-6 बॉम्बर के सबसे लेटेस्ट फॉर्म है, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल भी लेके जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकती है
और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी लेके जा सकती है। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना इस एयरबेस के ऊपर से रिकॉनेसेंस के मिशन भी परफॉर्म करवाएगा और उन रिकॉनेसेंस मिशन को परफॉर्म करवाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हासिल होगी वो चाइना की रॉकेट फोर्स के साथ शेयर की जाएगी और चाइना की एयरफोर्स का जो स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके साथ शेयर की जाएगी और रैपिड एक्शन के जरिए से दुश्मन के ठिकाने के ऊपर हमला किया जा सकेगा। दिसंबर 2022 के अंदर इस एयरबेस की कुछ तस्वीर जो हैं वो हासिल की गई। उन तस्वीर से ये पता चलता है कि चाइना ने इस एयरबेस के ऊपर अंडरग्राउंड एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो है वो भी बनाना शुरू कर दी हैं। पहले इस एयरबेस के ऊपर जो टैक्सी बेस थे वो तकरीबन 14 मीटर चौड़े थे, लेकिन अब जो इस एयरबेस के ऊपर टैक्सी बेस बनाए जा रहे हैं वो तकरीबन 25 मीटर चौड़े हैं। इसका मतलब है कि इस एयरबेस के ऊपर ज़्यादा बड़े जहाज़ जो है वो फ्यूचर के अंदर हाउस किए जा सकेंगे। एक वक्त के अंदर ज़्यादा फाइटर जेट्स जो है वो इस एयरबेस के ऊपर से ऑपरेट कर सकेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि एलिफेंट वॉक्स जो है वो करवाई जाती हैं जिनमें एक वक्त में ज़्यादा जहाज़ जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, तो उस तरह से इस एयरबेस को तैयार किया जा रहा है कि इस एयरबेस के ऊपर से ब्लिट्स अटैक जो है वो करवाया जा सके। तो ये फैसिलिटी या ये एयरबेस जो है ये फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी वजह से इसके ऊपर चाइना ने अपना इस वक्त का सबसे बेस्ट रिकॉनेसेंस ड्रोन जो है वो हाउस कर दिया है, WZ-8। ये WZ-8 रिकॉनेसेंस ड्रोन इस एयरबेस के ऊपर से उड़ के पूरे ताइवान का चक्कर लगा सकता है, साउथ कोरिया का चक्कर लगा सकता है और उसके बाद इसी एयरबेस के ऊपर से मिसाइल्स फायर किए जा सकते हैं या इस एयरबेस के ऊपर से H-6K बॉम्बर्स जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके जा सकते हैं, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स लेके जा सकते हैं जो अपने टारगेट को निशाना बनाएं। इस एयरबेस की एक और ख़ास बात यह है कि इसके साथ एक छोटी सी और एयरबेस जो है वो तैयार की गई है जो कि चाइना ने इस WZ-8 ड्रोन की रिकवरी के लिए तैयार की है। रिकॉनेसेंस मिशन कंप्लीट करने के बाद ये WZ-8 ड्रोन जो है वो एक छोटी सी एयरबेस के ऊपर जाके लैंड कर जाएगा और फिर वहाँ से उसको रिकवर करके अपनी मेन एयरबेस के ऊपर लाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो चाइना ने स्टार्ट कर रखा है जिसके बारे में अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट्स ने हमें कुछ महीना पहले जो है वो खबर दी थी। अब इस डॉक्यूमेंट की मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।